हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वेल यहाँ पर तो जो वर्ड है बेसिकली कम्युनिस्ट, द वर्ड कम्युनिस्ट बेसिकली ये कम्युनिज्म की तरफ इशारा कर रही है। सो यहाँ कम्युनिज्म से रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में पर्टिकुलरली इमर्जेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ दिस पार्टी के बारे में बात करेंगे, रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ द पार्टी ऑफ इंडिया। वेल, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, पहले मैं ये बता देता हूँ, जो वर्ड कम्युनिज्म ये एक लैटिन वर्ड है। कम्युनिस्ट कॉमन यूनिवर्सल इज अ फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, एक और एक मूवमेंट जिसका अल्टीमेट गोल था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। यहाँ दोस्तों, अगर कम्युनिज्म के बारे में पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये एक फिलोसॉफिकल, सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी थी और एक मूवमेंट थी, राइट। सो मैं बता दूं आपको, कम्युनिज्म बेसिकली स्टार्ट होता है 1917 में, जब रशिया में रिवोल्यूशन आता है, बोल्शेविक रिवोल्यूशन आता है बाय द बोल्शेविक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। वहां से स्टार्ट होता है, यूएसएसआर भी वहां से पर्टिकुलरली स्टार्ट होता है। देखते ही देखते जो आइडियोलॉजीज होती है उस रेवोल्यूशन की, वो पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा ही होगा। कार्ल मार्क्स का पूरा थ्योरी है इस बात को लेकर, कम्युनिज्म के ऊपर, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इमर्जेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो, इन द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मानवेंद्र नाथ रॉय एक अनफॉरगेटेबल पर्सनालिटी माने जाते हैं। उनका जो ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते थे, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। So he had close associations with revolutionary groups like युगांतर and a close follower of बाघा जतीन और जतींद्र नाथ। तो ये वेस्ट बंगाल, कोलकाता से बिलोंग करते थे। एम.एन. रॉय is generally looked upon as the pioneer of the communist movement in India. He had been to Batavia during the First World War at the instruction of Bagha Jatin in order to collect arms for organizing a revolt in India. वो मैक्सिको पहुंचे आफ्टर विजिटिंग यूएसए एंड उन्होंने इनिशिएट किया खुद को मार्क्सिज्म के साथ। तो यहाँ पर मार्क्सिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और ये कहा जाता है कि एम.एन. रॉय reached Mexico as a nationalist but became a staunch Marxist when he left Mexico, right? So उनके लीडरशिप में कुछ 24 non-resident Indian revolutionaries including अबानी मुखर्जी एंड मोहम्मद सिद्दीक, इनके अंदर में ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ताशकंद में ऑन अक्टूबर 17, 1920 वहां पर स्टैब्लिश करते हैं, राइट। फॉर्म करते हैं वहां पर। दो मोहम्मद सिद्दीक वाज सेलेक्टेड एज द सेक्रेटरी टू द पार्टी, रियल ब्लड ऑफ द पार्टी वाज एम.एन. रॉय। 1921 में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोबारा रिकॉग्नाइज की जाती है बाय द कॉमिंटन और द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो हमने जाना कि एक लॉन्ग लीव रेवोल्यूशन, वो रशिया में जब ये नारा बुलंद हुआ तो कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग कोने में वर्कर्स एंड पेजेंट्स, एक नया नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था। मतलब खास करके जो पेजेंट एंड वर्कर्स जो कम्युनिटी थी, उनके अंदर एक नई लहर छिड़ गई एंड कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन को शामिल रखा। तो कम्युनिज्म जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बिल्कुल कैपिटलिज्म से ऑपोजिट है, वो हिंदुस्तान में भी इसका इन्फ्लुएंस देखा गया था। एंड हिंदुस्तान में भी जो कि एक बड़ी तादाद 70% जो लोग थे वो वर्कर्स एंड पेजेंट कम्युनिटी ही थी, प्रोलेटेरियत लोग ही थे। ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान था, हर कोई स्वराज चाहता था, लेकिन स्पेशली वर्कर्स एंड पेजेंट्स, इन द सेंस वो अपने आप को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से छुटकारा चाहते थे, टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रभावित करता है जो प्रोलेटेरियत और कम्युनिस्ट एंड पेजेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे।
टिल यहाँ से 1920 में हिंदुस्तान में देखा जा सकता है वर्किंग क्लास मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, पूरा का पूरा कम्युनिज्म जो है स्प्रेड होने लगता है पूरे कंट्री में। बाय द टाइम गांधी जी भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फेज लेकर उभर कर सामने आते हैं। वेल, अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द पार्टी के बारे में। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया no longer remained a simple plant, right? And it began to spread its ideas at the end of 1922. The party had its branches or groups in Kolkata, Mumbai, Chennai, Madras, and even some other areas, right? Some areas of India. Shripad Amrita Denj was the young Turk in the party. He participated in the non-cooperation movement of 1920 and sharply criticized किया गांधी जी's policy in a pamphlet. इसका नाम था गांधी वर्सेस लेनिन इन 1921। यहाँ दोस्तों, यहाँ गांधी जी को लेनिन से कंपेयर कर दिया गया। गांधी जी जो कि अपने अहिंसा वाली टेक्निक से जाने जाते हैं, अहिंसा नॉन वायलेंट फिलोसफी को लेकर जाने जाते हैं। दूसरी तरफ लेनिन, जिनको हम लोग बोल्शेविक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, रशिया में उन्होंने एक अलग ही तरीके से वहाँ केरेनेस्की जो गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उसका तख्ता पलट गया। और उससे पहले जो रोमानोव डायनेस्टी के जरिए जो वहाँ एब्सोल्यूटिज्म और मोनार्किकल सिस्टम जो चल रही थी, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था और यूएसएसआर वहां से स्टैब्लिश किया गया था। तो कहीं ना कहीं लेनिन की एक कंपैरिजन गांधी से तो ये कहीं ना कहीं एक अलग ही सेंस को क्रिएट कर रही है। 1921 में ये पैम्फलेट उन्होंने पब्लिश किया था। वेल, 1922 में ही पब्लिश्ड अ वीकली पेपर नेम्ड द सोशलिस्ट, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लाहौर में गुलाम हुसैन वाज द पायनियर इन कम्युनिस्ट मूवमेंट, जिन्होंने एडिट किया इनकलाब, जी हाँ दोस्तों, अ मंथली जर्नल इन उर्दू। सो ये सर्कुलेट हुआ एज देयर माउथपीस। सिंगारावेलू चित्तेर was the leader of the party in Madras, and the Labour Kisan Gazette was their mouthpiece. The communists soon spread their branches at Kanpur, Karachi, Benares, and other industrially developed region in the years between 1923 and 1925. So some of the contemporary journals also followed the path of communism during this time. So mention should be made of like आत्मा शक्ति एंड धूमकेतु, कैलकाटा की थी ये। नवयुग ऑफ गुंटूर, क्रांति ऑफ बॉम्बे एंड कीर्ति किसान ऑफ लाहौर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जाहिर सी बात है, कंटेम्प्रेरी सोर्सेस और कंडीशंस को चेंज करने में और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने में। वेल, दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। रेप्रेसिव पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। वेल, इन ऑर्डर टू स्टीम द टाइड ऑफ कम्युनिज्म, गवर्नमेंट ने रिसोर्ट किया अ पॉलिसी ऑफ रेप्रेशन। 1922 में few communist leaders को अरेस्ट कर लिया गया। Some immigrant revolutionaries who intruded into India from Russia, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया 1922-1923 में। केसेस बहुत सारे सामने आए उभर कर। पेशावर कंस्पिरेसी केस हुआ और द फर्स्ट बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस शुड बी मेंशन एज द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द केसेस अमंग एज अ केज ऑफ द कम्युनिस्ट. So there were as many as 5 Peshawar conspiracy cases in the years between 1922 and 1927. फेमस कानपुर कंस्पिरेसी केस भी देखा गया और द सेकेंड बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस जो कि 1924 में स्टार्ट हुआ था. कम्युनिस्ट लीडर्स लाइक एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता ये were implicated in this case. So even this repressive policy failed to suppress the spread of communism in India. और कम्युनिज्म मतलब बस फैलता ही रहा और इस तरीके से फाउंडेशन ऑफ द पार्टी ऑफ इंडिया इन इटसेल्फ वहां पर कम्युनिस्ट ने अपने आप को असेंबल किया. कानपुर में एक मीटिंग हुई फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो कम्युनिस्ट के स्टॉन सपोर्टर्स थे वो यहाँ पर आए एंड देन 26 दिसंबर 1925 26 ऑफ दिसंबर 1925 यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई. दैट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सिंगारेवेलू चित्तेर. तो ये जो थे हो सकता है मैं नाम थोड़ा ठीक नहीं बोल पा रहा हूँ, ये एक रिनाउंड लीडर थे ऑफ द कम्युनिस्ट इन मद्रास. तो यहाँ पर उन्होंने प्रिसाइड किया इस मीटिंग में. वेल, द वीता
वेटरन कम्युनिस्ट लीडर ऑफ मद्रास थे ये। इट वॉज दिस कॉन्फ्रेंस जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्मली फॉर्म किया गया इन इंडिया, and S.B. Ghate became its first Secretary General. Literally, Communist Party of India was born twice. First, पहली बार जो ताशकंद में हुआ था अक्टूबर 1920 में, and Kanpur saw the rebirth of the Communist Party of India. Maulana Hasrat Mohani, the president of the reception committee of the Kanpur conference, said that this communist party had no relation with the international communist movement. This was simply an Indian organization. Later on, S.A. Dange emphatically declared that he was a communist and not a Bolshevik. तो यहाँ पर मामला अलग हो जाता है. M.N. Roy protested vehemently. He could not think of many Indian communist movement having no connection with international communism, right? वेल यहाँ पर हसरत मोहानी उन्होंने लॉन्ग लीग रेवोल्यूशन को ट्रांसलेट किया और यहाँ पर वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा यहाँ पर उभर कर सामने आया, जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है. आज भी यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडे को फॉलो करते हुए लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लगाते हैं. सो कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेन कम्युनिस्ट, कमिंटन जो है इंटरेस्ट की गई थी द टास्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद द ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी. तो कम्युनिज्म का जो बेसिक मकसद था बढ़ते हुए कैपिटलिज्म को रोकना, और कैपिटलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को जो उसकी स्प्रेड थी उसको रोक रही थी. दोनों एक दूसरे को रोक रहे थे, क्लैश था बीच में. सो विद दिस एम इन व्यू चार्ल्स एशली केम टू इंडिया बट ही वाज बैनिश्ड वेरी सून. जॉर्ज एलिसन came to India in April 1926. In January 1927 particularly he was also arrested and banished from India. बहुत सारे लोग आए फिर बाद में. मिरेट कंस्पिरेसी केस जो एक इंपॉर्टेंट केस माना जाता है. So there is no doubt that their arrival strengthened the communist movement, right? Well, later on, 1st of November 1925, Labour Swaraj Party भी established हुई to remove the problems of the labours. फिर then कहा जा सकता है दोस्तों के काजी नजरुल इस्लाम, the founder of the party, काजी नजरुल इस्लाम, हिमांता सरकार एंड अदर्स, इन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन कम्युनिज्म. दे वर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस एंड स्वराज्य पार्टी. तो हेंस यहाँ पर मामला टर्न करता है. वेल सब्सिक्वेंटली नलिनी गुप्ता, धरानी गोस्वामी, गोपेन चक्रवर्ती, मुजफ्फर अहमद ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. वर्कर एंड प्रेजेंट्स पार्टी इस तरीके से आगे बढ़ता एंड स्प्रेड होता गया. वेल फाइनली मीरठ कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर बात करेंगे पर्टिकुलरली 20 मार्च 1929 एज मेनी एज 33 कम्युनिस्ट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था, इंक्लूडिंग पीसी जोशी, एसएस मिराजकर, मुजफ्फर अहमद, शिवनाथ बैनर्जी, डांगे, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया वगैरह वगैरह. सो यहाँ से मामला तो रुका नहीं, लेकिन ये आग की तरह और भी ज्यादा फैलता गया. टिल देन इंफॉर्मेटिव बातें मैंने बताई है इन शॉर्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.